समझौता एक्सप्रेस, दो मुल्कों को जोड़ने वाली एक कोशिश। समझौता एक्सप्रेस, ये नाम सुनते ही दिल में उम्मीद जगाता है, अपनों की याद दिलाता है और एक साझा इतिहास की याद दिलाता है। ये ट्रेन जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच चलती है, सिर्फ आने जाने का साधन नहीं है। ये दो देशों के बीच के उस रिश्ते की निशानी है जो इतिहास से बंधा है, सरहदों से बंटा है। कई दशकों से समझौता एक्सप्रेस, रेड क्लिफ लाइन, उस सरहद को पार करती आ रही है जो खून और यादों से खींची गई है। इसने प्यार और भाईचारे के पल देखे हैं और साथ ही सियासी तनाव की ठंडक भी महसूस की है। ये कहानी है समझौता एक्सप्रेस की, समय के साथ एक सफर की, जो इसकी शुरुआत, इसके मायने और उन जज्बातों को बयां करती है जो ये जगाती है। दिल्ली के दिल से लाहौर के गुलजार शहर तक समझौता एक्सप्रेस उस साझा विरासत और इंडिया पाकिस्तान के बीच शांति की अटूट उम्मीद को दर्शाती है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुना जाना चाहिए, एक ऐसा सफर जिसे समझा जाना चाहिए। बंटवारे की आग से एक पुल का जन्म। साल 1947। इंडिया को आजादी मिली, लेकिन बहुत बड़ी कीमत पर। मुल्क के बंटवारे ने ऐसी हिंसा और विस्थापन को जन्म दिया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लाखों लोग उजड़ गए, परिवार बिखर गए और दोनों नए राष्ट्रों में एक कमी का एहसास छा गया। इस उथल पुथल भरे दौर के बाद बातचीत और जुड़ाव की सख्त जरूरत थी। नई बनी सरहदों से बिछड़े परिवार फिर से मिलने के लिए तरस रहे थे। ऐसे में समझौता एक्सप्रेस का विचार पैदा हुआ। समझौता नाम का मतलब ही हिंदी और उर्दू में समझौता या एक दूसरे को समझना होता है, जो सुलह और शांति से साथ रहने की चाहत को दर्शाता है। ये ट्रेन सेवा 1976 में बंटवारे के लगभग 3 दशक बाद उम्मीद की किरण और साझा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों के प्रमाण के रूप में शुरू हुई, जो राजनीतिक मतभेदों से परे थे। सरहदों के पार पटरियां समय सल आसर पटतियां। समझौता एक्सप्रेस का ऐतिहासिक सफर। समझौता एक्सप्रेस हफ्ते में 2 बार दिल्ली से लाहौर के बीच चलती है। ये वाघा बॉर्डर पार करती है, जो अपनी रोजाना होने वाली फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी के लिए मशहूर है। ये एक ऐसा नजारा है जो सैलानियों और स्थानीय लोगों को अपनी ओर खींचता है। ट्रेन का रास्ता जो संवेदनशील इलाकों से होकर गुजरता है, कूटनीति और भूगोल की जटिलताओं का प्रमाण है। ये ट्रेन खुद उन दो देशों का एक छोटा सा रूप है जिन्हें ये जोड़ती है। अलग अलग पृष्ठभूमि के यात्री डिब्बों में साथ बैठते हैं। बातचीत हिंदी, उर्दू और पंजाबी में होती है और सरहद के दोनों ओर के मसालों की खुशबू हवा में तैरती है। समझौता एक्सप्रेस सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये साझा संस्कृति का एक चलता फिरता नजारा है, उन अटूट मानवीय रिश्तों का प्रमाण है जिन्हें बंटवारा भी तोड़ नहीं सका। पहियों पर सवार उम्मीद, मिलन और सुलह की दास्तानें। समझौता एक्सप्रेस की असली खूबसूरती इसके मुसाफिरों की कहानियों में छिपी है। कई लोगों के लिए ये एक सहारा है, अपने पुरखों के घरों तक पहुंचने का जरिया है और सरहदों से बिछड़े अपनों से मिलने का मौका है। दशकों बाद बुजुर्ग भाई बहनों के मिलने की कहानियां हैं, जिनकी आंखों में खुशी और गम के आंसू हैं। ऐसे जोड़ों की कहानियां हैं जो अपने परिवारों के साथ जुड़ रहे हैं। उनके दिलों में एक ऐसे भविष्य की उम्मीद है जो बंटवारे की बेड़ियों से मुक्त हो। ये ट्रेन सिर्फ मुसाफिरों को नहीं, बल्कि उम्मीद, तड़प और शांति की साझा चाहत को भी ढोती है। ये मानवीय रिश्तों की ताकत का प्रमाण है, जो साबित करता है कि राजनीतिक उलझनों के बावजूद एकता और रिश्तेदारी की चाहत बनी रहती है। समझौता एक्सप्रेस का सफर हमेशा आसान नहीं रहा। ये ट्रेन सेवा, जो शांति का प्रतीक है, अक्सर इंडिया और पाकिस्तान के बीच के अस्थिर रिश्ते का शिकार हुई है। बढ़ते तनाव, सैन्य कार्रवाई और कूटनीतिक गतिरोध के दौर ने
ट्रेन के संचालन पर एक लंबी छाया डाली है। कई बार ऐसा हुआ है जब सेवा निलंबित कर दी गई, पटरियां खामोश हो गईं, जो दोनों देशों के बीच बातचीत के टूटने को दर्शाती हैं। ये रुकावटें शांति की नाजुकता और उस खतरे को उजागर करती हैं जो राजनीतिक विवाद लोगों से लोगों के बीच संपर्क और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए पैदा करते हैं। समझौता एक्सप्रेस अपनी चुप्पी में संघर्ष की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाती है। साल 2007 ने समझौता एक्सप्रेस के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक को देखा। 18 फरवरी को हरियाणा, इंडिया के पानीपत के पास ट्रेन में 2 बम फटे। धमाके ने 2 डिब्बों को चीर डाला, जिसमें 68 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। इस हमले की दुनिया भर में निंदा हुई, जिससे इंडिया और पाकिस्तान दोनों में सदमे की लहर दौड़ गई। ये शांति की पहल की नाजुकता और अतिवाद के उस खतरे की एक कठोर याद दिलाता था, जिसने इस क्षेत्र पर एक लंबी छाया डाली थी। समझौता बम विस्फोट एक दर्दनाक याद है, नफरत और हिंसा की मानवीय कीमत की एक भयानक याद दिलाता है। इस घटना ने आतंकवाद से निपटने और सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। 2007 के बम विस्फोट की त्रासदी और राजनीतिक तनाव के कारण कई व्यवधानों के बावजूद समझौता एक्सप्रेस ने हमेशा अपनी यात्रा फिर से शुरू करने का रास्ता खोज लिया है। राख से उठते हुए फीनिक्स की तरह ट्रेन सेवा उम्मीद के लचीलेपन और शांति की अटूट इच्छा के प्रमाण के रूप में खड़ी है। हर बार निलंबन की अवधि के बाद सेवा फिर से शुरू हुई। इसने संबंधों में नरमी, राजनीतिक अविश्वास के अंधेरे के बीच आशा की किरण का संकेत दिया। समझौता एक्सप्रेस को एक बार फिर सीमा पार करते हुए देखना अनगिनत परिवारों के लिए सुकून और खुशी लेकर आया, जो संवाद और सुलह में स्थायी विश्वास की पुष्टि करता है। समझौता एक्सप्रेस अपनी अटूट दृढ़ता में उन लोगों की भावना का प्रतीक है जिनकी यह सेवा करता है। एक ऐसी भावना जो प्रतिकूल परिस्थितियों से दबने से इनकार करती है, एक ऐसी भावना जो एक ऐसे भविष्य का सपना देखने की हिम्मत करती है जहां सीमाएं विभाजित न हो। समझौता एक्सप्रेस सिर्फ एक ट्रेन से कहीं बढ़कर है। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच साझा विरासत और सांस्कृतिक संबंधों का एक शक्तिशाली प्रतीक है। ट्रेन का अस्तित्व ही उन गहरे संबंधों की याद दिलाता है जो विभाजन से पहले के हैं, ऐसे संबंध जो राजनीतिक मतभेदों से परे हैं। पंजाबी लोक संगीत के जीवंत रंगों से लेकर क्रिकेट के प्रति साझा प्रेम तक, समझौता एक्सप्रेस के यात्री एक साझा सांस्कृतिक ताने बाने की समृद्धि का प्रतीक है। वे जो कहानियां साझा करते हैं, जो हंसी वे साझा करते हैं और जो आंसू वे एक साथ बहाते हैं, वे उन स्थायी मानवीय बंधनों के बारे में बहुत कुछ कहते हैं जो लोगों को सीमाओं के पार एकजुट करते हैं। समझौता एक्सप्रेस एक साझा अतीत की स्थायी विरासत और एक ऐसे भविष्य के लिए आशा की किरण के रूप में खड़ी है जहां सांस्कृतिक आदान प्रदान और लोगों से लोगों का संपर्क स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। जैसे जैसे समझौता एक्सप्रेस अपनी यात्रा जारी रखे हुए है, सवाल बना हुआ है, क्या यह वाकई इंडिया और पाकिस्तान के बीच की खाई को पाट सकती है? इसका जवाब सिर्फ ट्रेन में ही नहीं, बल्कि सीमा के दोनों ओर राजनीतिक इच्छा शक्ति और शांति की सामूहिक इच्छा में निहित है। ट्रेन संघर्ष की मानवीय कीमत और बातचीत और सहयोग के लाभों की निरंतर याद दिलाती है। ये उन लोगों की साझा उम्मीदों और आकांक्षाओं को उजागर करता है जो एक ऐसे भविष्य के लिए तरसते हैं जहां परिवार फिर से मिलते हैं, अलग नहीं होते। शांति का भविष्य बड़े बड़े कामों पर नहीं, बल्कि दया, सहानुभूति और समझ के छोटे छोटे कामों पर टिका है। समझौता एक्सप्रेस अपने तरीके से इन आदर्शों को मूर्त रूप देती है, आशा की एक किरण पेश करती है कि बातचीत, समझ और शांति के लिए एक साझा प्रतिबद्धता के माध्यम से सबसे गहरे मतभेदों को भी पाटा जा सकता है।